अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर अरहम शब्बीर। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। लास्ट वीडियो मैंने पिंक सॉल्ट के बारे में आपको कुछ मालूमात दी थी, तो आज हम जिक्र करेंगे नमक के इस्तेमाल के बारे में कुछ गलत फहमियों का। तो पहली गलत फहमी यह है कि अगर कोई दिन बहुत हॉट है और ह्यूमिड है यानी मरतूब है और पसीना बहुत ज्यादा आया है, तो गलत फहमी ये लग जाती है कि शायद पसीने की वजह से नमक का बहुत ज्यादा अखराज हो गया है। ऐसा नहीं है। पसीना ज्यादा भी आ जाए तो नमक का अखराज बहुत ज्यादा नहीं होता और एक्स्ट्रा नमक लेना जरूरी नहीं है। खासतौर पर हाई ब्लड प्रेशर के या दिल के मरीजों को पसीना ज्यादा आने के बाद इस ख्याल से कि नमक का बहुत ज्यादा अखराज हो गया है, नमक का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हाँ, अलबत्ता पानी का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। दूसरी गलत फहमी यह है कि समुद्री नमक है या मैन्युफैक्चर्ड नमक है या पिंक सॉल्ट है, इनमें जो नेचुरल है वो बेहतर है। चले किसी हद तक बात दुरुस्त हो सकती है, लेकिन मैंने पहले भी बताया था कि असल मसला सोडियम का है। सोडियम वो चीज है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियों का मसला पैदा होता है। तो अगर आप कोई भी नमक इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो नेचुरल नमक कर रहे हैं या रिफाइंड सॉल्ट कर रहे हैं, अगर सोडियम आपके अंदर ज्यादा जा रहा है तो ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। इसलिए कंट्रोल्ड क्वांटिटी में इस्तेमाल करें, चाहे वो समुद्री नमक हो, पिंक सॉल्ट हो या रिफाइंड सॉल्ट हो। तीसरी गलतफहमी ये है कि वो नमक जो खाने के अंदर इस्तेमाल किया गया हो वो नुकसानदेह नहीं होता। ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि तहकीक के मुताबिक बहुत सारे ममालिक में इंसानी जिस्म के अंदर 80% सॉल्ट जो जाता है वो प्रोसेस्ड फूड के जरिए ही जाता है। और ये प्रोसेस्ड फूड में स्नैक्स, ब्रेड, हॉट डॉग्स, पेपरोनीज, सॉसेजेस वगैरह शामिल हैं। इसलिए एहतियात करनी चाहिए। चौथी गलतफहमी ये है कि मीठी चीजों में सॉल्ट नहीं होता। ऐसा भी नहीं है, ये भी गलतफहमी है। मिसाल के तौर पर बहुत सारे केक्स ऐसे हैं जिनमें कुछ ना कुछ सॉल्ट की मिकदार लाजमी मौजूद होती है। अब केक मीठा होता है, वो मीठा इसलिए होता है क्योंकि उसमें शुगर भी शामिल होती है और शुगर का जायका सॉल्ट पर गालिब होता है, लेकिन उनमें कुछ ना कुछ सॉल्ट की मिकदार जरूर शामिल होती है। इसलिए तमाम मीठी चीजें ऐसी नहीं होती जिनमें सॉल्ट ना पाया जाता हो। इसलिए इस बारे में भी एहतियात करनी चाहिए। पांचवी गलत फहमी कह लें या लोगों का मिजाज कह लें या उनकी आदत कह लें, जिसमें लोगों का कहना यह होता है कि नमक के बगैर खाने का मजा नहीं रहता। ये बात किसी हद तक दुरुस्त है। अल्लाह ने नमक में जायका रखा है जिससे खाने में जायका आ जाता है, लेकिन तहकीक ये बताती है कि अगर नमक का इस्तेमाल बतदरीज ग्रेजुअली कम किया जाएगा तो टेस्ट बड, इंसानी जिस्म के टेस्ट करने वाले फुलिये जो जुबान में होते हैं वो इसके आदी हो जाते हैं और फिर इंसान को कम नमक के साथ भी मजा आना शुरू हो जाता है। इसलिए नमक का इस्तेमाल जो मतलूबा क्वांटिटी है, जो कि एक चाय के चम्मच से थोड़ा कम बनती है, यानी 5 ग्राम पर डे रोजाना की मिकदार जो WHO की तरफ से रिकमेंडेड है, जो कि 2 ग्राम सोडियम के बराबर है, इसी के अंदर रहकर ही इसको इस्तेमाल करना चाहिए। तो बहुत सारी बीमारियों से महफूज रहा जा सकता है। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को शेयर कीजिए। मज़ीद तिब्बी, तहकीकी और मुस्तंद मालूमात के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।